नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 18 जिसका शीर्षक है पत्र लेखन के भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे आज के पाठ का नाम है पत्र लेखन। आइए जानते हैं कि पत्र किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, किसी को कोई संदेश पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है। पत्र लेखन एक कला है जिसमें थोड़े शब्दों में अपने मन की बात, हाल चाल, स्थिति का वर्णन किया जाता है। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण पत्रों का प्रचलन भले ही कम हो गया है, लेकिन इनका अपना महत्व है। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर और मोबाइल फोन का समय है, इसलिए पत्रों का महत्व कुछ कम प्रतीत होता है। परंतु पत्र धरोहर होते हैं। हम इन्हें लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। तो हमने जाना बच्चों कि पत्र हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मोबाइल या कंप्यूटर से कभी भी पत्र हट सकते हैं, लेकिन जो लिखित पत्र होते हैं उन्हें हम बहुत समय तक अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। आइए पत्रों के प्रकार जानते हैं। पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। अब हम औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पत्र का पहला प्रकार है औपचारिक पत्र। सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे पत्र एवं अन्य व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये पत्र संक्षिप्त होते हैं। इनमें सरल और स्पष्ट भाषा में आवश्यक सूचनाएं लिखी जाती हैं। तो बच्चों, औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जहां औपचारिकता निभाई जाती है। आप जो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं,
वह औपचारिक पत्र ही कहलाता है। पत्र का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। अपने मित्रों, सगे संबंधियों तथा रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। इन्हें हम अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को लिखते हैं, जिनमें हम अपने मन के भावों, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम पत्र लिखने से संबंधित कुछ आवश्यक बातों को जानते हैं। पहला, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो। बच्चों, पत्र की भाषा ऐसी लिखनी चाहिए जो पढ़ने वाले को बड़ी सरलता के साथ समझ में आ सके। दूसरा, अनुकूल संबोधन शब्द तथा अभिवादन का प्रयोग हो। इसका अभिप्राय है कि पत्रों में अनुकूल संबोधन शब्द अर्थात सप्रेम, नमस्ते, सेवा में, महोदय आदि अभिवादन शब्दों का उचित प्रयोग किया गया हो। तीसरा, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। बच्चों, आपने हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों का उचित उपयोग भी जाना है। अतः आप जानते हैं कि किस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें विराम चिन्हों के प्रयोग को उचित रूप से करना चाहिए। आजकल कंप्यूटर की सरलता के लिए पत्र का प्रारूप एक ही तरफ लिखा जाता है। आजकल बच्चों, पत्र एक ही तरफ लिखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र है अवकाश के लिए आवेदन पत्र। सर्वप्रथम इस पत्र में हम लिखेंगे प्रधानाचार्य, तत्पश्चात विद्यालय का नाम व उसका स्थान, सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद। स्थान लिखने के बाद पत्र का विषय लिखना आवश्यक है। तो पत्र का विषय है अवकाश के लिए आवेदन। इसके बाद हम संबोधन शब्द लिखेंगे महोदय, और उसके बाद से हम पत्र का प्रारूप प्रारंभ करेंगे। निवेदन है कि मैं कक्षा 3A
आपका जो भी सेक्शन है आप वह यहाँ लिख सकते हैं। का विद्यार्थी हूँ। यदि आप एक कन्या हैं तो आप लिखेंगी कि मैं कक्षा 3A की विद्यार्थी हूँ। मुझे पिछली रात से बुखार आ रहा है, इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे 17/8/2021 से 19/8/2021 तक का अवकाश देने की कृपा करें। बच्चों, आप यहाँ वह तारीख लिखेंगे जिन तारीख का आपको अवकाश चाहिए। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। इसके पश्चात हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप एक लड़की हैं तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। आप जानते हैं कि शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या होता है, अतः आप यहाँ शिष्या लिखेंगे। संदेश दुबे। संदेश दुबे की जगह आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 3A, दिनांक 17/8/2021। यहाँ आप उस दिन की दिनांक लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने से पूर्व आइए कुछ आवश्यक बातों को जानते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले हम पता लिखेंगे जहां से पत्र लिख रहे हैं। यानी यदि पत्र आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे। उसके बाद दिनांक जब आपने पत्र लिखा, उसके बाद संबोधन जिसे पत्र लिखा उसके लिए, उसके बाद अभिवादन, आयु और संबंध के अनुसार नमस्ते, प्रणाम आदि। उसके बाद हालचाल पूछें और बताएं। आप जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उनका हालचाल पूछेंगे और अपना बताएंगे। और उसके बाद संबंध कि आप क्या हैं, और पत्र में जिस कारण से आपने पत्र लिखा है वह लिखने के पश्चात अंत में अपना नाम लिखें। आइए बच्चों, अब हम अनौपचारिक पत्र पढ़ते हैं। यह पत्र अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लिखा गया है। सबसे पहले हम इसमें अपना पता लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है 7 सुरक्षा नगर, न्यू आगरा। उसके बाद दिनांक 18 अगस्त 2021। उसके बाद जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम प्रिय मित्र सुधांशु। उसके बाद अभिवादन स्नेह, और उससे अगली लाइन से हम पत्र का लिखने का कारण लिखेंगे। कल ही तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण पत्र मिला। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि इस वर्ष भी तुम अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हो। मित्र बड़े दुख के साथ
कहना पड़ रहा है कि मेरी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। बीमारी के कारण इस बार तैयारी भी अच्छी नहीं हुई है, इसलिए इस वर्ष मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं पहुंच सकूंगा। तुम्हारे जन्मदिन के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। घर में सभी बड़ों को सादर प्रणाम तथा छोटे को और तुम्हें ढेर सारा स्नेह। अंत में लिखेंगे, शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा अभिन्न मित्र, और अंत में अपना नाम, पंकज दुबे। बच्चों, पाठ के अंत में हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। कृपया इस गृह कार्य को अवश्य पूरा करें। पाठ को पुनः पढ़िए और पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आप इस पाठ को दोबारा पढ़ें, इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखें, पाठ को समझें और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे स्वयं से हल करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में कराया गया समस्त अभ्यास कार्य आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें तथा पाठ को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।